ईरान का मसला डे वन से था न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए ईरान उसी चक्कर में पड़ा हुआ था। अब इसका पलटवार ईरान करेगा और उसका पलटवार इजराइल करेगा। और मैं फिर एक और चीज आपके भविष्यवाणी कर दूं आपकी शो में दिनेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बात समझ लीजिएगा, ये जो पाकिस्तान को तैयार करा जा रहा है इसमें, ये मैंने पहले भी बोला था आपकी शो में, जो आसिम मुनीर जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, वॉशिंगटन डीसी जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, राइट, और ये सारे के सारे अभी ये पता लग रहा है कि और लोन दे दिया है और पैकेज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, आज की खबर है, पता नहीं कितने अरबों डॉलर का। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए तैयार करी जा रही हैं। हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्य। ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, जब ये बुलाए गए फील्ड मार्शल अमेरिका में तो ये बात कही गई थी मेजर गौरव आर्य की तरफ से कि जब उधर के गोरे अमेरिकी जो हैं इनको जब प्यार से पुचकारें तो ये समझ लीजिए कि इनकी उपयोगिता आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बढ़ी हुई लग रही है उसको, इसलिए पुचकारा जा रहा है। और जहां वक्त जहां आएगा वहां ये भी कहा जाएगा चाहो मेरे लिए शहीद हो जाओ। ये ईरान के साथ जो टेंशन बढ़ रही है इसको देखते हुए पाकिस्तान की उपयोगिता शायद समझ में आ रही है अमेरिका को, और इसीलिए जो फिलहाल भाव दिया जा रहा है इसीलिए पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हैट्स ऑफ सर, आपने कहा इधर वो अनफोल्ड होता हुआ एज इट इज दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये आज जो पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया, देखो इंडिया को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी हमें मिली है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, मैं कोई कड़वी बात नहीं कह रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। लाशें गिनने का वक्त आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज से कई साल पहले रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक को बुलाया था, आपको पता है? जियाउल हक को बुलाया था रोनाल्ड रीगन ने, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उसके बाद तालिबान पैदा हो गया। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी थी कि भाई परवेज मुशर्रफ कितना सॉलिड लीडर है, ऐसा तो लीडर हमने दुनिया में नहीं देखा परवेज मुशर्रफ जैसा। उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करने शुरू कर दिए और उसके बाद पाकिस्तान में 80,000 लोग मर गए, जिसका हवाला पाकिस्तान आज भी देता है। अब ये तीसरी बार तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इज ऑन अ हैट्रिक। इनके जनरल ने भी तारीफ की है, अमेरिकन जनरल ने पाकिस्तान की तारीफ की है, हमारे कारगर हैं, बड़े हमारे हमदर्द और बड़े हमारे एलाइज हैं बड़े बड़े। तो जो गौरव कह रहे हैं बिल्कुल वक्त आ गया है अब कुर्बानी का। तो ये जो बकरे को खिला पिला के, ये बकरे को खिला पिला के हलाल किए जाने की तैयारी, लेकिन बकरा इस बात से बाखबर है या बेखबर है ये पता नहीं। ईरान ने इजराइल के हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बताया। ईरानी सेना इजराइल को कड़ी सजा देगी, खामनेई ने कहा। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से पलटवार किया, रास्ते में ड्रोन को गिराया। इजरायली सेना ने कहा ये इधर से किया तो गया है, मुझको लगता है ये सिर्फ टोकन के लिए किया गया है, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड नो कि हम भी कुछ कर रहे हैं बदले। जैसे आपने अभी बताया था ना, दो पहलवान, नीचे जो गिरा हुआ पहलवान है वो भी तो कुछ ऐसे ऐसे करता है। हाँ, सही बात, वही वाली बात है। कुछ इस 100 ड्रोन से, 1000 ड्रोन से, और जो ड्रोन से भेज रहे हैं, ये समझिए दिनेश यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। तो मुझको ये समझाइए थ्रेडबेयर, क्या ईरान के साथ उसके समर्थन में उसके मित्र, कथित मित्र देश रशिया भी जिसमें गिना जाता है, खड़े होंगे? क्या ये लड़ेंगे या ये सिर्फ दिखाने के लिए कई जगहों पर खड़े दिखाई देंगे? लेकिन आपको आज के जमाने में कोई किसी के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। सबके अपने अपने दुख, अपने अपने रोग, अपनी अपनी समस्या है, खास तौर से रशिया की। रशिया के लिए ईरान एक साधन था, वो ड्रोन्स लाने के लिए, वो खत्म हो रहा है। अब इनके पास कितने ड्रोन होंगे, ये कितने देंगे? चाइना चुपचाप रहेगा, बिल्कुल मत सोचिए कुछ बोलने वाला है। अब वो BRI वगैरह एक तरफ गई, पहले अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रही है। ईरान इसमें अकेला है, और ईरान के पास सबसे बड़ी कमी जो है वो टेक्नोलॉजी की है। और जिस इजराइल से लड़ना है वो टेक्नोलॉजी एक तरीके से सुप्रीमो है, और एयर डिफेंस में बहुत जबरदस्त सुप्रीमो है। तो कहीं कोई बराबरी नहीं है। और दूसरा, ईरान के साथ जो खड़े समझ में आता है कि खड़े होंगे, वो खड़े दिखाई नहीं देंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इजराइल ईरान वॉर के बीच बड़ी खबर, लेबनान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया। लेबनान ने अपने एयर स्पेस बंद किया। अब इसके मायने क्या हैं? वैसे तो लेबनान लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि वो तनाव की स्थिति में ही चल रहा है, लेकिन यहाँ स्पेस बंद किए जाने से क्या मुराद है सर? ये वही तनाव की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जब आपको समझ नहीं आता एयर स्पेस बंद कर देते हैं। लेकिन अगर इजराइल ने एयर स्पेस का वायलेशन किया तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? वो वाली बात है। लेकिन अब इन्होंने बंद किया है तो इजराइल इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये नहीं चाहते कि ईरान के हमले में हमारा नाम आए कि ये फ्लाइट्स हमारे ऊपर से जा रही थी। राइट, अगली खबर दिखाता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर IAEA का बड़ा बयान, इजरायली हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है।
इजराइल के हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है, आईएईए का कहना है। ईरान एटमी कार्यक्रम को लेकर तय नियम नहीं मान रहा है, आईएईए। ये भी दोनों बातें समझ में नहीं आ रही हैं। दोनों बातें ऐसे जोड़िए दिनेश। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी हमला खत्म नहीं करो। अच्छा 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 कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी जारी रखो, मार जारी रखो। आईएईए ये कह रहा है कि ये यहां जो ईरान ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि साइट को अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका ने क्लियर कट ये बोल दिया। वहां पे उस इलाके में देखिए, ईरान के आसपास अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर बट कैरियर ग्रुप्स हैं वहां पे, और वहां पे उनके एयर बेसिस भी हैं जो इराक से थोड़ा सा पीछे इन्होंने कर दिए हैं। तो ईरान इज सराउंडेड बाय अमेरिकन माइट। जिस समय, अच्छा, साफ सीधी बात है, पीट हेग्सेथ का बयान है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे ऊपर हमला मत करना। अब देखिए, मजबूरी में अमेरिका के ऊपर हमला तो होगा, ये बात तय है। अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर कोई ना कोई मिसाइल गिराएगा। अगर कुछ होता है अमेरिका को नुकसान, अगर कुछ होता है तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज अभी तो सिर्फ इजराइल ठोक रहा है, तब अमेरिका भी ठोकेगा। अमेरिका भी ठोकेगा। और इर्द गिर्द एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सर आपको बताएंगे कि ईरान का कोई दोस्त नहीं है आसपास। जितने भी अरब मुल्क हैं वो ईरान से नफरत करते हैं शदीद। उसका इजिप्ट से उसकी दोस्ती नहीं है, उसकी जॉर्डन से दोस्ती नहीं है, सऊदी अरेबिया से तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। इराक में कुछ एलिमेंट्स हैं दाएं बाएं जो उसके हो सकता है सपोर्टेबल, लेकिन लार्जली ईरान के दोस्त नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान के लिए खड़ा हो जाए। चाइना चुप रहेगा, सर ने बिल्कुल ठीक बोला, आई एग्री विद 100%। चीन चुप बैठा है, रशिया ऑन द फेस ऑफ इट कुछ नहीं बोलेगा कि रशिया के ऊपर कोई भी अटैक हो रहे हैं। ये सारे के सारे अभी घिरे हुए हैं और ये लड़ाई अब फैलेगी, निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि इसके अलावा नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं। ये लड़ाई फैलेगी, ये निर्णायक होगी, क्योंकि इसके अलावा इजराइल के पास और बेंजामिन नेतन्याहू जो वो खुद मान भी रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इजराइल के विदेश मंत्री ने ये भी कह दिया है कि ऑपरेशन तो जारी रहेगा। मतलब जो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है इनके बयानों में कि आने वाले दिनों में ये मार पड़ती रहेगी ईरान को। ईरान और इजराइल में तनाव के बीच ये खबर है, कच्चे तेल में उछाल। आप जानते हैं कि ये मार्केट निश्चित रूप से ये घटनाक्रमों से तो प्रभावित होता है, लेकिन ये सेंटीमेंट से चलता है। जैसे ही कुछ ऐसा नहीं होता कि वहां बम फूटा और यहां पर तेल में कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे आगे, यहां मार्केट उस सेंटीमेंट को एक तरीके से ओढ़ लेता है और उसका नतीजा ये देख रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम 13% चढ़े, देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। ये इनएविटेबल लग रहा है सर। ये हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब इनकी अच्छी पिटाई हो जाएगी तो इनको उभरना पड़ेगा, तो शायद फिर दाम कम भी हो जाए। हाँ, क्योंकि तेल ही बेच के तो कमाएंगे, तेल ही बेच के कमाना है, सब कुछ रिकॉन्स्ट्रक्शन तेल बेच के करना है। हाँ। क्योंकि इजराइल का एक फोकस है, हाँ। इजराइल का फोकस ये है कि तुम एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाओ, तुम न्यूक्लियर कैपेबल नहीं बनो। अगर वो मैं तय कर लेता हूं तो हमले बंद कर देगा। तो ये